Indian Railways has geared up to complete the redevelopment work of the Ayodhya railway station by 15th January 2024. This comes with the announcement of the much awaited installation of the idol at the Ram Lalla idol at the Ayodhya Ram Mandir on 22nd January 2024. Of course, Prime Minister Narendra Modi will be present at the event. Meanwhile, the District Magistrate of Ayodhya, Nitish Kumar, has in fact spoken on the development of the railway station that is taking place. Let's in fact listen in to what he has to say. बिल्कुल जो हम लोग यहाँ जो बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसका फसाड कंट्रोल भी हम लोग देख रहे हैं कि जो राम मंदिर के जो फसाड है उसके अनुसार मिलता जुलता हो और जो यहाँ की जो पौराणिकता है उसको समेटता हुआ हो, उसको संजोता हुआ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे का जो आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बाहर से आपको पूरा मंदिर के स्वरूप का लगेगा, काफ़ी बेहतर है, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और जो अंदर का आपको पूरा आधुनिक रहेगा और इसमें की सर्कुलेशंस बहुत ज़्यादा है, 50,000 से 60,000 सर्कुलेशन कैपेसिटी उसकी है और वो केवल फेज़ 1 है। ये फेज़ 1 का स्टार्ट होगा, अभी हम का इनॉग्रेशन होगा, फेज़ 2 का भी और भी उसको हम लोगों ने प्लानिंग किया। Of course, development work in full swing in Ayodhya. In fact, my colleague who joined us earlier had told us around rupees 32,000 crore worth development projects are in fact being conducted and are underway in Ayodhya. Massive revamp is taking place of the railway station. An airport is in fact coming up, and of course, we are likely to see, as pilgrims flock to Ayodhya, the development of many hotels as well. But some of my colleagues have filed some exclusive ground reports. Let's take a look at all of these. मेरी मौजूदगी है चूड़ामणि चौराहा, जिसको पहले महोबरा चौराहा के नाम से जाना जाता था। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। इसी मार्ग से लाखों राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट से उतरने के बाद इसी मार्ग से आएंगे। उसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद इसी मार्ग से आएंगे और रेलवे स्टेशन की नवीन बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ साथ वो 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त चूड़ामणि चौराहा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहाँ पर माता सीता का चूड़ा लगाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर है। ये चूड़ा है जो एक मशीन के द्वारा रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। हालांकि इस वक्त किसी कारणवश रुका हुआ है, बाकी ये घूमता रहता है, चलता रहता है। उसी के साथ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कितनी तेजी के साथ तैयारियां चल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, रोडों को क्लीन किया जा रहा है। जहां पर रोडों में कहीं गड्ढा है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि बस कुछ ही वक्त बचा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मार्ग से आएंगे और रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे, 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसी के साथ लाखों राम भक्त इसी मार्ग से रामलला के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि जाएंगे। जिस तरह से एक एक दिन बीता है, राम मंदिर के लिए उत्सुकता लगा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। ये 2023 जाते जाते अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देकर जाएगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री राम एयरपोर्ट पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी का यह एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आपको बता दूं, त्रेता युग में पहली बार पूरे भारतवर्ष में अयोध्या में विमान लैंड किया था। वो कोई और विमान नहीं था, वो था पुष्पक विमान। भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से आए थे। ये कलयुग है। कलयुग में पुष्पक विमान तो ना सही, पर योगी सरकार, मोदी सरकार ने सभी राम भक्तों को, सभी अयोध्या वासियों को, सभी देशवासियों को हवाई जहाज की सुविधा दी है। हवाई जहाज का सुविधा प्रदान किया है कि वो हवाई जहाज के रास्ते भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या आए और इसी श्री राम एयरपोर्ट पर उतरकर राम के नाम का जय घोष करते हुए भगवान श्री राम की नगरी में प्रवेश करें। आप तस्वीरों में देखिए, यह एयरपोर्ट बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गौरव गाथा लिखी जा रही है अयोध्या में, एक नया इतिहास रचा जा रहा है अयोध्या में। इतिहास का एक नया पन्ना जुड़ रहा है अयोध्या में। तस्वीरें देखिए कितनी तेजी के साथ टचअप दिया जा रहा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री आने वाली 30 तारीख को पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, यहां पर उसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस भवन को बनाने में उसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिस पत्थर का इस्तेमाल भगवान श्री राम के मंदिर में किया गया है। तस्वीरें देखिए, यही वो पत्थर है
जो भगवान श्री राम के मंदिर में लगा हुआ है। पूरी तरह से खूबसूरती प्रदान की जा रही है इस एयरपोर्ट को। जो भी हवाई जहाज से यहाँ पर उतरेगा, इसकी खूबसूरती देख, एयरपोर्ट की भव्यता देख, राम मंदिर का आकार देख, वो अनुमान लगा लेगा कि मैं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली में पहुंच चुका हूं। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल मंदिर के आकार का ये खूबसूरत एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को आएंगे और एक नया इतिहास दर्ज करेंगे। अयोध्या में इतिहास के पन्नों में एक नया लेख लिखा जाएगा, नया पन्ना दर्ज होगा। आपको बता दूं, यहाँ पे उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला इसी रास्ते से, मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, इसी रास्ते से अगले गंतव्य की स्थल की तरफ रवाना होंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं, यहाँ पर वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। तस्वीरें देखिए, कितनी तेजी के साथ इस जनसभा स्थल की तैयारियां चल रही है। अभी ये जो वीराना सा लग रहा है, अभी जो ये सुनसान सी जगह दिख रही है, आने वाली 30 तारीख को गुलजार होगी लाखों राम भक्तों से। लाखों यहाँ पर दर्शक पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे और अयोध्या के आसपास के लोग पहुंचेंगे सुनने के लिए अपने प्रधानमंत्री का उद्बोधन, सुनने के लिए प्रधानमंत्री की बातों को, जहां पर वो तोहफा प्रदान करेंगे अयोध्या वासियों के साथ साथ, राम भक्तों के साथ साथ पूरे देशवासियों को। तस्वीरें देखिए, कितनी तेजी के साथ यहाँ पर जनसभा स्थल का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री की शोभा यात्रा निकलेगी और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक जाएगी। देखिए कितनी तेजी के साथ टचअप देने का कार्य चल रहा है। बिल्कुल खूबसूरती प्रदान की जा रही है कि जिससे आने वाली 30 में जो एक नया इतिहास दर्ज होना है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, उनको लगे कि हाँ, प्रभु श्री राम की नगरी बन ठन कर तैयार है 22 जनवरी को होने वाले रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए। देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पर सारा कार्य संपन्न करा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये रोड कितनी खूबसूरत है। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री की शोभा यात्रा निकलेगी और अयोध्या के अंदर प्रवेश करेगी, जहां पहुंचने के बाद वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वो ट्रेन होगी वंदे भारत, जिसको वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए इसी रास्ते से देश के प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और नवीन रेलवे स्टेशन का जो नई बिल्डिंग बनी है उसका शुभारंभ करेंगे और वहीं पर वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तस्वीरें देखिए, आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे कि किधर से देश के प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.